पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 2 और 12 से 14 तक। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और यीशु मसीह हमारी आशा के आदेशानुसार यीशु मसीह का प्रेरित है। पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करें। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा सर्वदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 39 से 42 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आँख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रेड होंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। पहले पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस तिमोथी को पत्र लिखते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यीशु ने उन्हें विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया था। हम सब जानते हैं कि प्रेरित बनने के पहले वह कैसा था। ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था। वह यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को चुन चुनकर और ढूंढ कर मृत्यु के घाट उतार देता था। उस मनुष्य को यीशु अपने प्रेरित के रूप में चुनते हैं और प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह, विश्वास और प्रेम प्रदान करते हैं। हम लोग यीशु को जानते हैं, तो खुद से प्रश्न करें कि क्या हम पौलुस के समान सच्चे विश्वासी हैं?
हमारा विश्वास प्रभु पर कितना गहरा है। वह तो एक अज्ञानी था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, फिर भी एक सच्चा विश्वासी और सच्चा प्रेरित बन गया। आइए हम भी आज प्रभु से कृपा मांगें कि हम एक सच्चे और पक्के विश्वासी बन सकें, प्रभु का प्रेम और अनुग्रह प्रचुर मात्रा में हम पा सकें। संत लूकस रचित आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं, क्या एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? हम जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को राह दिखाने के लिए या एडवाइस देने में माहिर हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति नशा पान करता है, शराब पीता है और अपने बच्चों से कहता है कि शराब पीना बुरी बात है, नहीं पीना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बच्चे शराब पीना नहीं छोड़ सकते हैं। यदि अपने बच्चों को शराब से बचाना है तो उस व्यक्ति को भी शराब छोड़नी होगी, तब जाकर उसके बच्चों से कहेगा कि शराब छोड़ दो, तो वे जरूर छोड़ देंगे। इसी तरह यदि कोई पापी व्यक्ति किसी दूसरे पापी से कहेगा कि तुम पाप करना छोड़ दो, तो वह नहीं सुनेगा। पर यदि पहला व्यक्ति पाप छोड़कर एक सच्चा जीवन जिएगा तो दूसरा भी उसे देखकर प्रेरित होकर पाप छोड़ देगा। हम एक दूसरे के लिए आशीष का स्रोत तभी बन पाएंगे जब हमारे अंदर अच्छाइयाँ होंगी। हम सर्वप्रथम अपने जीवन में पवित्रता लाएं, तभी हम जाकर दूसरों को उस राह में चलने के लिए एक आशीष बन सकते हैं। आमीन।